उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल इस बार प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं। बीजेपी हालांकि इस मामले में सबसे आगे रहती है। वो सभी राज्यों में जहां भी चुनाव होता है इस तरह के सम्मेलन करती है। सर, आज मायावती भी उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रही है। खास बात यह है कि उसमें गणेश वंदना भी हुई, उसके बाद जय श्री राम के नारे भी लगे। देखिए, यह निरंतर प्रबुद्ध जन सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करती रही है। आप बताइए, कभी कल्पना कर सकते थे कि किसी के अन्य शासनकाल में, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश जी के शासनकाल में, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, उसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं भाग लेते हैं, और काशी में छोटी दीपावली मनाते हैं, वहाँ योगी जी जाकर के वहाँ भाग लेते हैं। मथुरा में रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाकर उसमें भाग लेते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी वह मुख्यमंत्री जी योगी जी जाके वहाँ भाग लिए। सभी स्थानों को तीर्थस्थल घोषणा करना, उनका विकास करना, यह योगी जी के ही नेतृत्व में संभव है। पहले की सरकारों ने क्यों कुछ भी तो विकास का काम किया हो, इन धार्मिक स्थानों का तो बताए ना। इसलिए अब जब चुनाव आ गया, इस प्रकार के नारे देना, सम्मेलन करना बसपा का लोगों को पसंद नहीं आएगा। भगवान राम का भव्य मंदिर का जिसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, योगी जी उसका लगातार निरंतर काम देख रहे हैं। वहाँ सुंदरीकरण हो रहा है और बहुत ही एक रमणीय स्थल बन रहा है। यह इनके समय में क्यों नहीं हुआ? ये लोग तो यही पार्टी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के यह कहते थे कि भगवान राम वहाँ जन्म ही नहीं लिए, इतनी जल्दी क्या है निर्णय देने की, इसको और आगे इसको तारीख बढ़ाया जाए। अब लोग ये चुनाव आ गए तो इनको भगवान राम और जय सिया राम ध्यान आ रहा है। सवाल यही है, वो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, वो सबों के हैं। और प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी आप लोग भी करते थे, ये लोग भी कर रहे थे। आप लोगों को कष्ट क्यों हो रहा है? यही मैं कह रहा हूँ, कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन विंध्याचल का विकास कौन करा? योगी जी के नेतृत्व में। काशी का विकास कौन किया? योगी जी के नेतृत्व में। पूरा अयोध्या का विकास कौन हो रहा है? योगी जी के नेतृत्व में। और तो और मथुरा को ब्रज विकास परिषद की घोषणा करना, और मथुरा के सभी, चाहे गोवर्धन हो, गोकुल हो, वृंदावन हो, सभी स्थानों को, बलदेव हो, सभी स्थानों को एक तीर्थ स्थल की घोषणा कौन किया? योगी जी ने किया। वह केवल घोषणा नहीं, जा करके कामों की समीक्षा करना और जो उत्सव में भाग लेना, यह योगी जी कर रहे हैं। और यह लोग तो वोट बैंक की राजनीति में इन स्थानों पर जाते नहीं थे। आपको ध्यान होगा कि जब अखिलेश की सरकार थी तो वही कोसी में दंगा होता था। कोसी में दंगा जब समाप्त नहीं होता था, पिलखुआ में शुरू हो जाता, 100 दंगे होते थे। और आजम खान के फ़ोन जाते थे, किसी भी मुस्लिम पे कार्रवाई नहीं करेंगे। यह अखिलेश जी के समय होता था। मायावती जी के समय भी पूरी तरीके से ये तुष्टिकरण की राजनीति हुई है। अब चुनाव आए तो ध्यान आ रहा है इनको। श्री राम का नारा लगा है तो उससे तो ठीक है ना, आप लोग भी। अरे सभी को लगाना चाहिए जय श्री राम। जय श्री राम तो आराध्य देव है, तो सभी को नारा जय श्री राम का लगाना ही चाहिए। लगा रहे तो अच्छा है। इसके अलावा सर, किसान भी बड़ी संख्या में लेकिन केवल नारा लगाने से काम नहीं होता। इनको बताना पड़ेगा कि इन धार्मिक स्थल जो है, इनकी सरकारें रही है तो वहाँ किए क्या, वहाँ के विकास के लिए जो तीर्थयात्री आते हैं उनको सुविधा देने के लिए बीएसपी के सरकार में, सपा के सरकार में क्या काम किया, ये तो बताना पड़ेगा। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में किसान भी हैं। कल भी मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम उनका हुआ था, फिर आज हरियाणा में हो रहा है। आपकी सरकार उनको प्रोग्राम नहीं करने की अनुमति नहीं दे रही है। वो लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं, क्या आप लोगों का जब कार्यक्रम होता है उसको अनुमति मिलती है, किसानों को अनुमति नहीं देते? क्या डर है उत्तर प्रदेश में आप लोगों को, चूंकि सभी पार्टियां हैं? कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। और वास्तव में 99.9% किसान आज मोदी जी के साथ खड़े हैं। सभी छोटे किसान मोदी जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके हितों की रक्षा वही कर रहे हैं, उनके आमदनी दुगना करने के लिए वही कृत संकल्प है। और यह कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, और तो सभाओं में हुड़दंग भी करने का काम कर रहे हैं। कई जगह हमने देखा है इस बात को। प्रदेशों में कानून व्यवस्था को स्थापित करने का प्रदेश सरकार काम कर रही है और करना ही चाहिए। शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करे तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार का बीच में हुड़दंग करना वो ठीक नहीं है। मेरा आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर,
सभी आप लोग भी लगातार सभी जाति धर्म सबके बीच में टीम बनाकर आप लोग घूम रहे हैं, सपा भी घूम रही है, बसपा भी घूम रही है, कांग्रेस घूम रही है, क्या कोई खतरा लगता है इस पर आपको? नहीं, हम जाति के आधार पे हम कोई टीम बना के नहीं घूम रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हो रहा है। पिछड़ा वर्ग से संबंधित हमारे यहाँ मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है। ये पार्टी के एक अस्थाई मोर्चे हैं। इनके माध्यम से विभिन्न वर्गों में जाकर के हम काम करते हैं। जो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, उन उपलब्धियों की चर्चा, योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ उत्तर प्रदेश में जाकर उसकी भी चर्चा करते हैं, जिससे कि लोगों में जन जागरण हो, योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सके। इसका उद्देश्य भी होता है। सभी पार्टियां एक्टिव है, कोई डर उत्तर प्रदेश चुनाव में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव एक्टिव रहती है। सदैव संगठन का काम निरंतर रूप से काम करती रहते। यह पार्टियां अवश्य रूप से, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, यह चुनाव आता है तब जाकर के एक्टिव होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 साल एक्टिव ही रह करके संगठन को आगे बढ़ाने का काम करती है। शुक्रिया। ये थे बीजेपी के महामंत्री अरुण सिंह जी। इनका कहना है कि जब चुनाव आता है तब श्री राम की याद बहन जी को भी आती है और समाजवादी पार्टी को भी आती है। नाम सबको लेना चाहिए, लेकिन इन्हें इस तरह के आयोजनों से बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। इनका दावा है कि योगी जी की सरकार वापस लौटेगी। कैमरामैन कालीकांत के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।